सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल पावर यूनिट, ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला सवाल है कि सीपीयू का मुख्य काम क्या है? ऑप्शन ए डेटा स्टोर करना, ऑप्शन बी डेटा प्रोसेस करना, ऑप्शन सी डेटा ट्रांसफर करना, ऑप्शन डी सभी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डेटा प्रोसेस करना। अगला सवाल है कि सीपीयू का कौन सा कंपोनेंट डेटा प्रोसेसिंग का काम करता है? ऑप्शन ए एएलयू, ऑप्शन बी सीयू, ऑप्शन सी रजिस्टर, ऑप्शन डी रैम। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एएलयू। अगला सवाल है एएलयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिवर्सल, ऑप्शन डी एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला सवाल है कि सीपीयू के अंदर कितनी प्रमुख यूनिट होती है? ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी चार, ऑप्शन डी पांच। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तीन। अगला सवाल है कि कंट्रोल यूनिट जिसका शॉर्टकट नाम है सीयू, इसका काम क्या है? डेटा प्रोसेस करना, ऑप्शन बी कंप्यूटर के अन्य हिस्सों को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी डेटा स्टोर करना, ऑप्शन डी डेटा ट्रांसफर करना। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंप्यूटर के अन्य हिस्सों को नियंत्रित करना। अगला सवाल है कि सीपीयू की गति को किससे नापा जाता है? ऑप्शन ए मेगा हर्ट्ज से, ऑप्शन बी गीगा हर्ट्ज से, ऑप्शन सी हर्ट्ज से, ऑप्शन डी किलो हर्ट्ज से। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गीगा हर्ट्ज से। अगला सवाल है कि सीपीयू की क्लॉक स्पीड का क्या महत्व है? ऑप्शन ए यह कंप्यूटर की डिस्प्ले क्षमता को निर्धारित करती है, ऑप्शन बी यह केवल डेटा स्टोर करने की क्षमता को प्रभावित करती है, ऑप्शन सी यह केवल रैम की क्षमता को निर्धारित करती है, ऑप्शन डी यह स्क्रीन रेजोल्यूशन को निर्धारित करती है। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यह कंप्यूटर की क्षमता को निर्धारित करती है। अगला सवाल है कि सीपीयू में रजिस्टर का क्या काम है? ऑप्शन ए डेटा स्टोर करना, ऑप्शन बी डेटा प्रोसेस करना, ऑप्शन सी डेटा ट्रांसफर करना, ऑप्शन डी अस्थायी डेटा स्टोर करना। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अस्थायी डेटा स्टोर करना। अगला सवाल है सीपीयू की कौन से घटक कैश मेमोरी का हिस्सा होता है? ऑप्शन ए एएलयू, ऑप्शन बी सीयू, ऑप्शन सी रजिस्टर। ये तीनों ही कैश मेमोरी का हिस्सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला सवाल है कि 32 बिट सीपीयू का मतलब क्या है? ऑप्शन ए सीपीयू 32 किलोवाट डेटा प्रोसेस करता है, ऑप्शन बी सीपीयू 32 बिट्स के डेटा को एक साथ प्रोसेस करता है, ऑप्शन सी सीपीयू में 32 रजिस्टर लगा होता है, ऑप्शन डी सीपीयू के क्लॉक स्पीड 32 हर्ट्ज होती है। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सीपीयू 32 बिट्स के डेटा को एक साथ प्रोसेस करता है। अगला सवाल है कि इंटेल और एएमडी क्या है? ऑप्शन ए रैम निर्माता, ऑप्शन बी जीपीयू निर्माता, ऑप्शन सी सीपीयू निर्माता, ऑप्शन डी हार्ड ड्राइव निर्माता। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीपीयू निर्माता। अगला सवाल है सीपीयू की मूल रचना किसमें होती है? ऑप्शन ए एनएएनडी में, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर्स में, ऑप्शन सी आरआईएससी में, ऑप्शन डी रोम में। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर्स में। अगला सवाल है कैश मेमोरी का मुख्य काम क्या है? ऑप्शन ए डेटा को लंबे समय तक स्टोर करना, ऑप्शन बी डेटा को जल्दी से प्रोसेस करना, ऑप्शन सी अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करना, ऑप्शन डी स्क्रीन पर डेटा प्रदर्शित करना। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डेटा को जल्दी से प्रोसेस करना। अगला सवाल है कि इंटेल 8086 और 8088 किस प्रकार की माइक्रो प्रोसेसर है? ऑप्शन ए 16 बिट, ऑप्शन बी 8 बिट, ऑप्शन सी 32 बिट, ऑप्शन डी 64 बिट। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 16 बिट। अगला सवाल है कि सीपीयू में कितने प्रकार के रजिस्टर लगे होते हैं? ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी चार, ऑप्शन सी छः, ऑप्शन डी कई प्रकार के। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कई प्रकार के। सीपीयू का कौन सा घटक ब्रांचिंग और लॉजिकल निर्णय लेता है? ऑप्शन ए एएलयू, ऑप्शन बी सीयू, ऑप्शन सी कंट्रोल रजिस्टर, ऑप्शन डी केस। इस सवाल का राइट आंसर होगा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला सवाल है बूस्ट क्लॉक क्या होता है? ऑप्शन ए सीपीयू की ऊर्जा,
ऑप्शन बी सीपीयू की गति बढ़ाने की तकनीक, ऑप्शन सी रैम की गति, ऑप्शन डी जीपीयू की गति। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीपीयू की गति बढ़ाने के लिए। अगला सवाल है कि आरआईएससी का क्या मतलब है। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है सीआईएससी का क्या मतलब, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है जो सीपीयू एक साथ एक निर्देश को प्रोसेस करता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए एस आई एम डी, ऑप्शन बी एस आई एस डी, ऑप्शन सी एम आई एम डी, ऑप्शन डी एम आई एस डी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस आई एस डी। अगला सवाल है कि सीपीयू में कैश मेमोरी को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए सीयू, ऑप्शन बी एएलयू, ऑप्शन सी सीपीयू क्लॉक, ऑप्शन डी रैम। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सीयू, कंट्रोल यूनिट। आगे है प्रोसेसर को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए दो प्रकार से, ऑप्शन बी तीन प्रकार से, ऑप्शन सी चार प्रकार से, ऑप्शन डी पांच प्रकार से। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तीन प्रकार से। सीपीयू और रैम के बीच क्या अंतर है। ऑप्शन ए सीपीयू डेटा प्रोसेस करता है और रैम डेटा स्टोर करता है, ऑप्शन बी सीपीयू और रैम दोनों का काम एक जैसा होता है, ऑप्शन सी रैम डेटा प्रोसेस करती है और सीपीयू डेटा स्टोर करता है, ऑप्शन डी इनमें कोई अंतर नहीं है। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीपीयू डेटा प्रोसेस करता है और रैम डेटा स्टोर करता है। अगला सवाल है कि बस का क्या काम है। ऑप्शन ए डेटा ट्रांसफर करना, ऑप्शन बी कंप्यूटर को चालू करना, ऑप्शन सी प्रिंटर को जोड़ना, ऑप्शन डी डेटा स्टोर करना। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेटा ट्रांसफर करना। अगला सवाल है कि हाइपर थ्रेडिंग क्या है। ऑप्शन ए एक सीपीयू तकनीक, ऑप्शन बी एक नेटवर्क तकनीक, ऑप्शन सी एक रैम तकनीक, ऑप्शन डी एक डेटा ट्रांसफर तकनीक। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक सीपीयू तकनीक। सीपीयू के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी डोज, ऑप्शन डी सभी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। अगला है सीपीयू में कितनी बिट्स होते हैं। ऑप्शन ए 8 बिट्स, ऑप्शन बी 16 बिट्स, ऑप्शन सी 32 बिट्स, ऑप्शन डी सभी प्रकार के। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के। सीपीयू का कौन सा हिस्सा अस्थायी डेटा स्टोर करता है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी केस मेमोरी, ऑप्शन डी एएलयू। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रोम। अगला है सीपीयू में काम करने के दौरान कितने तरह के डेटा कैश होते हैं। ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी चार, ऑप्शन डी पांच। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तीन। अगला है सीपीयू की तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कूलर, ऑप्शन बी हीट सिंक, ऑप्शन सी फैन, ऑप्शन डी सभी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। अगला है सीपीयू और जीपीयू में क्या अंतर है। ऑप्शन ए सीपीयू का कार्य ऑप्शन ए सीपीयू का काम डेटा प्रोसेस करना है और जीपीयू का काम ग्राफिक प्रोसेस करना है, ऑप्शन बी सीपीयू और जीपीयू का काम एक जैसा होता है, ऑप्शन सी सीपीयू केवल ग्राफिक को प्रोसेस करता है, ऑप्शन डी जीपीयू केवल डेटा प्रोसेस करता है। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीपीयू जो है वो डेटा प्रोसेस करता है और जीपीयू जो है वो ग्राफिक प्रोसेस करता है। अगला है रैम के प्रकार कौन से हैं। ऑप्शन ए स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ऑप्शन बी रोम और रैम, ऑप्शन सी कैश और मेन मेमोरी, ऑप्शन डी सभी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि रैम के दो प्रकार हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। अगला है आईटेल के कोर i5 और i7 प्रोसेसर में क्या अंतर है। ऑप्शन ए क्लॉक स्पीड, ऑप्शन बी कोर काउंट, ऑप्शन सी हाइपर थ्रेडिंग, ऑप्शन डी सभी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। अगला सवाल है कि सीपीयू को ठंडा रखने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए वाटर कूलिंग, ऑप्शन बी एयर कूलिंग, ऑप्शन सी हीट सिंक, ऑप्शन डी सभी। देखिए एयर कूलिंग और हीट सिंक का तो प्रयोग किया जाता है सीपीयू को ठंडा रखने के लिए।
आप लोग बताइए कि वाटर कूलिंग का प्रयोग किया जाता है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन ए पीजीए, ऑप्शन बी एलजीए, ऑप्शन सी बीजीए, ऑप्शन डी सभी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। अगला सवाल है सीपीयू में कितनी स्टेज होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। ऑप्शन ए रजिस्टर, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी केस, ऑप्शन डी एएलयू। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें सीपीयू में इनपुट डेटा प्रोसेस होता है? ऑप्शन ए एएलयू में, ऑप्शन बी सीयू में, ऑप्शन सी रैम में, ऑप्शन डी केस में। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एएलयू में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है मल्टी कोर सीपीयू का मतलब क्या है? ऑप्शन ए सीपीयू में एक से अधिक कोर होते हैं, ऑप्शन बी सीपीयू में केवल एक ही कोर होता है, ऑप्शन सी सीपीयू में कोई कोर नहीं होता है, ऑप्शन डी सीपीयू में सभी कोर समान होते हैं। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीपीयू में एक से अधिक कोर होते हैं। अगला सवाल है सीपीयू में किसे क्लॉक स्पीड कहा गया है? ऑप्शन ए प्रोसेसिंग गति को, ऑप्शन बी रैम गति को, ऑप्शन सी सीपीयू के अंदर के ट्रांजिस्टर को, ऑप्शन डी सीपीयू की तापमान को। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोसेसिंग गति को। अगला सवाल है कि सीपीयू और रैम के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मेमोरी बस, ऑप्शन डी डेटा बस, ऑप्शन सी एड्रेस बस, ऑप्शन डी कंट्रोल बस। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डेटा बस। अगला सवाल है सीपीयू के द्वारा किए गए गणना कार्य को किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए डेटा प्रोसेसिंग को, ऑप्शन बी डेटा ट्रांसफर को, ऑप्शन सी स्टोरिंग को, ऑप्शन डी प्रदर्शन को। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डेटा प्रोसेसिंग को। अगला है सीपीयू में कितने प्रमुख प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी कई। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कई प्रकार के। अगला सवाल है सीपीयू को बहु कार्य क्षमता प्रदान की जा सकती है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाँ, क्योंकि सीपीयू एक साथ कई काम कर सकता है। अगला है प्रोसेसर का ओवरक्लॉकिंग क्या है? ऑप्शन ए प्रोसेसर की गति को बढ़ाना, ऑप्शन बी प्रोसेसर की गति को घटाना, ऑप्शन सी प्रोसेसर को ठंडा करना, ऑप्शन डी प्रोसेसर को बंद करना। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोसेसर की गति को बढ़ाना। अगला सवाल है सीपीयू के कितने प्रमुख कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तीन। अगला है सीपीयू की गति को और अधिक बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? ऑप्शन ए रैम को बढ़ाना, ऑप्शन बी जीपीयू का उपयोग करना, ऑप्शन सी ओवरक्लॉकिंग करना, ऑप्शन डी प्रोसेस बदलना। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओवरक्लॉकिंग करना।